Good morning, everyone. Today we are going to study adverbs and degree of comparison. Let's see some examples. Neha walked briskly up the garden path. The Millennium Park is quite nice for outing. Richa sang rather melodiously at the party. In the above sentences, the words printed in bold are adverbs because they modify and tell us something more about a verb, an adjective और an adverb. जो सेंटेंस हमने ऊपर पढ़े उनके अंदर जो बोल्ड लेटर्स में लिखा था दैट मीन्स के ब्रिस्ली, क्वाइट, रादर, ये क्या थे? एडवर्ब्स थे. वाई? बिकॉज दे मॉडिफाई एंड टेल अस समथिंग अबाउट वर्ब. बिकॉज ये हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में बता रहे थे. ओके, सो इन सेंटेंस द वर्ड ब्रिस्ली मॉडिफाई द वर्ब वॉक्ड. तो जो ब्रिस्ली वर्ड था फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वो कौन सी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा था? वॉक्ड, जो एक्चुअल में क्या है? एक वर्ब है. सेंटेंस बी में द वर्ड क्वाइट एड्स टू द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव नाइस. नाइस जो एडजेक्टिव है उसके मीनिंग में ऐड हुआ है क्या? क्वाइट. और थर्ड सेंटेंस जो है द वर्ड रादर एड्स टू द मीनिंग ऑफ द एडवर्ब मेलोडियसली, यानी कि मेलोडियसली का मीनिंग चेंज हो गया है जब उसमें रादर ऐड हुआ है. सो ब्रिस्ली, क्वाइट, रादर आर एडवर्ब्स. तो ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? एडवर्ब्स हैं. An adverb is a word that describe or modify a verb, an adjective or another word. So, adverb क्या होते हैं? वो word जो describe करते हैं या modify करते हैं किसको? verb को, adjective को और दूसरी adverbs को. तो यहाँ पे आपको kinds of adverb बता रखे हैं. तो हम adverb कितने टाइप्स के होते हैं? मैनर, डिग्री, इंटेरोगेटिव, प्लेस, फ्रिक्वेंटली, एक्सक्लेमेटरी, टाइम, रिलेटिव, अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि नेगेटिव जो वर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं, सॉरी. तो यहाँ हम इन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. समटाइम्स एन एडवर्ब कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ कंप्लीट सेंटेंस. हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो बेसिकली वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं. ओके, तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो पूरे सेंटेंस को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देता है. जैसे फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, लकीली शी एस्केप्ड फ्रॉम द रैगिंग फायर. यहाँ पे फॉर्चुनेटली और लकीली क्या है? एडवर्ब है. तो यहाँ पे अगर हम बोले ही वॉज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर, तो मतलब उसे पनिश नहीं किया था टीचर ने, बट हमने यहाँ पे जब फॉर्चुनेटली लगाया है दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि उसे पनिशमेंट नहीं मिली. ओके, सेकेंड सेंटेंस जो था शी एस्केप्ड फ्रॉम द रैगिंग फायर. अगर हम ये वर्ड बोलते हैं शी एस्केप्ड फ्रॉम द रैगिंग फायर, यानी कि वो फायर से बच गई, ठीक है, या वहाँ से चली गई, भाग गई. बट अगर हम यहाँ पे एडवर्ब लकीली यूज़ करते हैं तो लकीली शी एस्केप्ड फ्रॉम द रैगिंग फायर, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है. ओके, तो कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो पूरे सेंटेंस को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. कैसे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, किस मैनर में हुआ है, तो वो चीज़ हमें क्या बताता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ. एक्चुअल में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है? हाउ. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल. द एक्रोबैट जम्प्ड केयरफुली. तो अगर हम पूछे हाउ द एक्रोबैट जम्प्ड, तो हमारा आंसर होगा द एक्रोबैट जम्प्ड केयरफुली. रोहन कार्व्ड द पीस ऑफ वुड स्किलफुली. ओके, तो यहाँ पे केयरफुली एंड स्किलफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन इज डन और कम्प्लीटेड. कैसे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, इस चीज़ का की इन्फॉर्मेशन हमें क्या देता है? एडवर्ब ऑफ मैनर. Few more examples are the players practiced sincerely. Neha was walking leisurely. The mason worked hard and was able to finish his work as per instruction. तो यहाँ पे sincerely, leisurely and hard क्या है? हमारे adverbs हैं. An adverb of manner is usually placed after the verb. If a sentence has a direct object, then it is placed after it. तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो बेसिकली वर्ब के बाद प्लेस किए जाते हैं, बट अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हम एंड में एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीम फ्लॉड रेपिडली, तो यहाँ पे फ्लॉड वर्ब है और हमारा रेपिडली जो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेकेंड सेंटेंस है द शेफ स्लाइस द कुकुम्बर केयरफुली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो हमने वर्ब के बाद एडवर्ब को यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली एंड में ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ किया है। If there is an auxiliary verb like help, like is, was, were in the sentence, the adverb can be placed between the main verb and the auxiliary verb. अगर auxiliary verb available है, main verb available है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में adverb of manner को ऐड कर सकते हैं। Like Nisha is carefully driving her car. यहाँ पे is auxiliary verb है, ड्राइविंग मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमने क्या कौन सा एडवर्ब यूज़ किया है, केयरफुली। सोनिया वॉज एक्साइटेडली वॉचिंग द मैच, तो यहाँ पे एक्साइटेडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हमने वॉज और वॉचिंग यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्लेस किया है। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन टुक प्लेस, कहाँ पे कौन सी जगह पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, इसके बारे में नॉलेज हमें क्या देता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, कौन से क्वेश्चन का आंसर होते हैं ये, वेयर। फॉर एग्जाम्पल द टीचर लुक्ड फॉर मीना एवरीवेयर, दे वर गोइंग आउट, तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर एवरीवेयर एंड आउट किया है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Adverbs of place are generally placed after the verb or after the object if there is one in the sentence. तो adverb of place को हम कहाँ पे place करते हैं, सेम adverb of manner की तरह verb के बाद में, या फिर object अवेलेबल है तो object के बाद में। For example, my friend lives here, तो यहाँ पे leave जो verb है उसके बाद में हमने adverb लगाया है here। और I saw her somewhere, और her यहाँ पे object था तो object के बाद में हमने adverb को यूज़ किया है। Other adverb of place are inside, outside, there, nowhere, anywhere, upstairs, downstairs, away, in, out. An adverb of place sometimes express movement. Movement की भी हम बात कर सकते हैं adverb of place में, like homeward, northward, inward, sideway. And adverb of place like behind, around, across, along also act as a preposition. तो ये एडवर्ब भी एज अ प्रपोजिशन भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा था, वो किसका आंसर था, हाउ का। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने पढ़ा, वो किसका आंसर था, वेयर का। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। ये क्या इंडिकेट करता है, किस टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, एंड ये व्हेन का आंसर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्रेंस बिगिन अर्ली एंड शी विल कम टुमारो, तो यहाँ पे अर्ली और टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सम अदर एडवर्ब ऑफ टाइम आर येस्टरडे, टुडे, लेटर, आफ्टरवर्ड, रिसेंटली, नाउडेज, लेट, सून, टिल एंड यट, ये सारे भी क्या थे, एडवर्ब ऑफ टाइम थे। समटाइम्स a group of words also do the work of adverb and are called adverb phrase of time. कुछ group of words जिन्हें हम adverb phrases भी बोलते हैं, वो भी as a adverb behave करते हैं, जैसे at once, जो हमारे कुछ examples हैं, she replied at once, they have not reached till now, the meeting is postponed till tomorrow। यहाँ पे at once, till now, till tomorrow भी क्या है हमारे adverb of time। Other adverb phrases हैं like by now, till today. Adverb of time are placed either in the beginning or at the end of sentence. Adverb of time का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के एंड में। Adverb of manner और adverb of प्लेस का यूज़ हमने कहाँ पे किया था, या तो वर्ब के बाद या फिर हमने उसे प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है सेंटेंस के अंदर तो ऑब्जेक्ट के बाद। बट एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हम करते हैं या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में, लाइक रिसेंटली आई स्पोक टू हर, या आई स्पोक टू हर रिसेंटली। समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी यूज इन द मिडल, कभी कभार मिडल में भी आ जाता है, आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद मिडल में भी सेंटेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम को हम प्लेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे ही विल सून बी गिवन अ ट्रॉफी, तो यहाँ पे सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। शी विल नाउ बी कॉल्ड टू द ऑफिस, तो यहाँ पे नाउ भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम।
Next is adverbs of degree. Adverbs of degree indicate the intensity of action and answer the question how much. किस तरीके से एक्शन परफॉर्म हुआ है, ओके तो इसके बारे में नॉलेज क्या देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. एंड ये कौन से क्वेश्चन का आंसर होता है, हाउ मच. एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब. एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले ये प्लेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी वॉज वेरी स्कैरी. शी इज़ क्वाइट फास्ट इन कैलकुलेटिंग सम्स. द कुकू सिंग वेरी स्वीटली. यहाँ पे वेरी, क्वाइटली, वेरी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. इन So adverb of degree may modify a verb, adjective और another adverb. Another adverb of degree are, इसके अलावा भी, जैसे very हमने पढ़ा, quite हमने पढ़ा. एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है, ये verb को, adjective को या दूसरे adverb को modify कर देता है. ओके, नेक्स्ट इज adverbs of degree आपको और भी दिखा रखी है. फॉर एग्जाम्पल, enough, fairly, almost, extremely, nearly, only, to and hardly. Next is adverb of frequency. Indicates how often an action take place and answer the question how often. कितना जल्दी कोई एक्शन परफॉर्म होता है उसे बोलते हैं adverb of frequency. They are usually placed before the main verb or after the helping verb. या तो मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद हम adverb of frequency का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he rarely visit the museum. यहाँ पे rarely क्या है, adverb of frequency. Rita often helps her mother in the garden. यहाँ पे often भी क्या है, adverb of frequency. Sneha is occasionally late for college. helping verb के बाद में हम उसको यूज़ करते हैं adverb को, adverb of frequency को, इसलिए यहाँ पे occasionally is के बाद आया है. Other adverb of frequency है sometimes, every times, seldom, usually, once a month. Next is relative adverb. Relative adverb are words like where, when and why and so on. यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब हम adverb का यूज़ करते हैं तो वो क्या है, relative adverb. They modify a word and refer back to a thing or person that the pronoun refer to. The function of as adverb and a conjunction also. कंजक्शन की तरह भी वर्क करता है, एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है. एंड ये क्या करते हैं एक्चुअल में, वो वर्ड को मॉडिफाई कर देते हैं एंड रेफर बैक टू अ थिंग, और वापस से जो थिंग या पर्सन है उसको रेफर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट फाइंड द हाउस वेयर माई आंट लिव्ड अर्लियर. ओके, यहाँ पे वेयर जो है वो हाउस को रेफर कर रहा है और एक्चुअल में ये टू सेंटेंस को ऐड भी कर रहा है, यानी कि एज अ कंजक्शन भी वर्क कर रहा है. शी कैन नॉट रिकलेक्ट व्हेन शी बुक द गैस रिफिल. They come here whenever they are free. So यहाँ पे where, when and whenever क्या थे, relative adverb. Next is interrogative adverb. I used to ask questions. Questions पूछने के लिए हम interrogative adverb का यूज़ करते हैं. Words like how, where, when, how many, how much, how often, how long and why. ये सारे क्या हैं, questions पूछने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. तो ये सारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब. दे यूजुअली कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम इनको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर अ पिकनिक, वेयर वॉज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, हाउ इज़ द गर्ल परफॉर्मिंग इन academics, when will the meeting be held, how well do you know her, how often do you go shopping. सो ये सारे क्या थे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब. साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, मैनर भी है, टाइम भी है, डिग्री भी है, फ्रिक्वेंसी भी है. ओके, क्योंकि हमने बोला था कि ये एक्चुअल में ये जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब थे इन्हीं के आंसर क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब. It express degree or extend in exclamation like how, what. तो ये सारे क्या है, exclamatory adverb. For example, how beautifully she danced. तो यहाँ पे how question नहीं है, ये क्या है, exclamatory adverb है. What a lovely view. कितना सुंदर लग रहा है. ओके, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे what क्या है, exclamatory adverb. Adverb of affirmation and negation express assertion or denial. Like she will definitely come.
यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, assertion, and she is not willing to go, ये क्या है, negation. Okay. Next is position of adverb. The position of an adverb in a sentence determines the meaning. Like she immediately made a plan to go to Haridwar, and she made a plan to go to Haridwar immediately. यहाँ पे immediately क्या है, position of adverb. Adverb of manner, place and time are placed between the subject and the verb if the verb consists of one word. Like she always recited the poem well. तो यहाँ पे अगर वर्ब में एक ही वर्ड है तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को, प्लेस को एंड टाइम को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐड करते हैं. लाइक यहाँ पे ऑलवेज को ऐड किया गया है शी एंड रिसाइटेड के बीच में. एडवर्ब कैन कम इन 3 पोजीशन एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. मतलब 3 जगह पे, 3 प्लेसेस पे हम एडवर्ब को प्लेस कर सकते हैं. लाइक एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड सेंटेंस क्लोज टू द वर्ब, एंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड में. फॉर एग्जाम्पल, सून द गर्ल रिटर्न टू द हॉस्टल. यहाँ पे हमने एडवर्ब को प्लेस किया है स्टार्टिंग में. सून क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है. द गर्ल इज ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस. यहाँ पे हमने एडवर्ब को प्लेस किया है बिल्कुल मिडल में. शी ओकेजनली विजिट हर लोकल गार्डियन हाउस, और शी विल विजिट देयर हाउस अगेन. यहाँ पे अगेन एडवर्ब है और उसे हमने प्लेस किया है एंड में. तो एडवर्ब को हम स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड में भी यूज़ कर सकते हैं. An adverb of time may be placed right at the beginning of a sentence for emphasis. स्टार्टिंग में भी हम सेंटेंस के यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को. लाइक टुडे वी विल विजिट द म्यूजियम, एंड रिसेंटली शी वॉन द बेस्ट स्पीकर अवार्ड. इफ द वर्ब्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी, द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अगर बी की डिफरेंट यानी कि वर्ब डिफरेंट फॉर्म के, लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, बी, तो हम इन वर्ब के बाद में एडवर्ब को प्लेस करते हैं. लाइक गणेश इज़ नेवर रूड. तो यहाँ पे नेवर एडवर्ब है, बट वो किसके बाद आया है, इसके बाद आया है. द ट्रेनीज आर ऑलवेज अर्ली. तो यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब है, वो किसके बाद आया है, आर के बाद. If there is a stress on the verb form of be or on the auxiliary, then the adverb usually come before it. अगर stress है verb के ऊपर या auxiliary verb के ऊपर, then जो adverb है वो उससे पहले आएगा. For example, she certainly is better dancer. हमने ये नहीं बोला she is certainly a better dancer, हमने क्या बोला, she certainly is better dancer, क्योंकि यहाँ पे e पे क्या है, stress, इस पे क्या है, stress है. Second sentence, he definitely was an efficient administrator. यहाँ पे भी was से पहले हमने definitely यानी कि adverb को यूज़ किया है. Why? Because यहाँ पे was पे क्या है, stress है. If there is an object, the adverb is generally placed after the object. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर तो एडवर्ब को हम ऑब्जेक्ट के बाद ऐड करते हैं. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग, वी यूजुअली पुट द एडवर्ब बिफोर द वर्ब. तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हम जो वर्ब है उससे पहले एडवर्ब को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी साइन द लीज डीड इमीडिएटली. यहाँ पे जो इमीडिएटली एडवर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद आया है. बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हम वर्ब से पहले इसको यूज़ करते हैं. लाइक शी इमीडिएटली साइन ऑल द पेपर रिलेटेड टू द लीज डीड. तो यहाँ पे इमीडिएटली कहाँ आया है, बिल्कुल वर्ब से पहले. When an adverb modifies an adjective or adverb, the adverb normally comes before it. जब adverb modify करता है adjective को या adverb को, तो फिर adverb कहाँ आता है, just उससे पहले. Like she recited the poem exceptionally well. यहाँ पे exceptionally यानी कि adverb exceptionally भी है और well भी है, but यहाँ पे ये modify कर रहा है adverb को, तो ये इससे पहले आया है, यानी कि exceptionally well से पहले आया है. नेक्स्ट में बात करें, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. तो यहाँ पे टैलेंटेड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमने एडवर्ब को लगाया है. द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज. तो इनफ का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है जस्ट उसके बाद. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ब्राइट इनफ टू सॉल्व द पजल.
She jumped high enough to pluck the mangoes. Adverb of frequency, degree and manner are placed before the verb have to and used to. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को एंड एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? जस्ट पहले. कौन सी वर्ब से पहले? हैव टू से पहले एंड यूज टू से पहले. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑफन हैड टू वर्क टिल लेट. यहाँ पे हैड टू से पहले हमने ऑफन का यूज़ किया है. ही समटाइम्स यूज टू स्किप लंच, और यूज टू से पहले हमने समटाइम्स का यूज़ किया है. द वर्ड ओनली इज प्लेस जस्ट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. और ओनली का यूज़ भी हम वहाँ पे करते हैं वो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उससे जस्ट पहले. फॉर एग्जाम्पल, ओनली शी प्रोमिस टू कम विद मी. यहाँ पे ओनली शी यानी कि सिर्फ उसी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ आएगी. ओके, तो शी से पहले ओनली आया है, तो शी को ही वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. शी ओनली प्रोमिस टू कम विद मी. तो यहाँ पे प्रॉमिस को वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ड यानी कि एडवर्ब. तो हमने प्रॉमिस से पहले ओनली लगाया है. बट प्रॉमिस टू, शी प्रॉमिस टू कम विद मी ओनली. तो यहाँ पे किसी को भी ये मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो ये एंड में लगाया हुआ है. इफ देर आर टू और मोर देन टू एडवर्ब आफ्टर अ वर्ब, द एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स फर्स्ट, फॉलोड बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम. अगर दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब है सेंटेंस के अंदर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन सैंग मेलोडियसली ऑन स्टेज येस्टरडे. मेलोडियसली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, फिर हमने यूज़ किया एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि ऑन स्टेज, और फिर यूज़ किया एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि येस्टरडे. नोटिस द सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब. वापस से आपको क्या करना है? नोटिस करना है कि क्या सिक्वेंस है एडवर्ब्स का. सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा. अनदर एग्जाम्पल इज, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर cheerfully in the office letter. An adverb of time can also be placed at the beginning of the sentence. आपको मालूम है एडवर्ब ऑफ टाइम का हम यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग ही टुक द पपी फॉर अ वॉक. तो एवरी मॉर्निंग क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब कैसे बनाते हैं? मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन एल वाई. वी कैन ऐड एल वाई और आई एल वाई टू एडजेक्टिव टू फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर. एडजेक्टिव में या तो हम आई एल वाई यूज़ कर सकते हैं या फिर एल वाई यूज़ करके उसे एडवर्ब बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइट. लाइट का एडवर्ब क्या होता है? लाइटली. और समटाइम्स हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, बहुत हल्का सा स्पेलिंग्स के अंदर. लाइक हैवी बन जाता है हैवीली, सिंपल बन जाता है सिंपली. वर्ड्स विच एंड विद एल डबल द लास्ट लेटर इन देयर एडवर्ब फॉर्म. ऐसे वर्ड जिनके एंड में एल आ रहा है वो एडवर्ब बनने में डबल हो जाते हैं, यानी कि जनरल हो जाता है जनरली. यहाँ पे एल डबल एल हो गया. ओके, क्योंकि हमें एल वाई ऐड करना है. नेशनल नेशनली हो गया. एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. समटाइम्स द सेम वर्ड में बी यूज्ड either as a adverb or as an adjective. एक ही वर्ड को हम एज अ एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेट रोड लीड्स टू हर हाउस. तो यहाँ पे स्ट्रेट और प्लीज़ गो स्ट्रेट एंड यू विल रीच द हाउस. स्ट्रेट रोड ये एडवर्ब है एंड प्लीज़ गो स्ट्रेट ये क्या है? एडजेक्टिव है. तो एक ही वर्ड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ एडवर्ब भी और एज अ एडजेक्टिव भी. Here are some words which are behaving as an adjective and adverb also. Like, first is direct. There is one direct train to Cochin. This is adjective. And this train goes direct to Cochin. This is adverb. Next is dead. This is a dead bird. This is adjective. And I am dead sure the bird is not alive. This is adverb. Next word is hard. This is a hard nut to crack. This is adjective. Try hard and you will solve the sum. Here hard is adverb. Next word is slow. He is a slow learner. Here slow is adjective. He should go slow. यहाँ पे slow क्या है? adverb है. Next word is fast. Rita is a fast runner. यहाँ पे fast क्या है? adjective.
एंड रीता रन्स फास्ट, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है। लेट, आई हैड अ लेट ब्रेकफास्ट, यहाँ पे लेट क्या है, एडजेक्टिव। आई रीच्ड लेट फॉर द पार्टी, यहाँ पे लेट क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एडवर्ब एंड यूज्ड इन सेंटेंस। समटाइम्स एडजेक्टिव जो होते हैं उन्हें हम एडवर्ब में चेंज करके सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही स्पीक्स इन अ काइंड मैनर, तो इन अ काइंड मैनर को हम चेंज कर सकते हैं काइंडली में, ही स्पीक्स काइंडली। शी मेक्स फ्रिक्वेंट चेंजेस इन अ प्लान, तो यहाँ पे शी मेक्स फ्रिक्वेंट को हम बोल सकते हैं फ्रिक्वेंटली चेंजेस हर प्लान। ओके, sometimes when we add ly and make adjective we get an adverb with a different meaning। जब हम ly ऐड करते हैं तो हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। लाइक दे वर्क हार्ड एंड दे हार्डली वर्क, दोनों में डिफरेंस है। शी केम लेट, आई हैव नॉट सीन हर लेटली, यहाँ पे लेटली रिसेंटली। और ऊपर जो सेंटेंस थे दे वर्क हार्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, एंड दे हार्डली वर्क, वो कभी कभी वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एडवर्ब को चेंज करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव को चेंज करते हैं, तो हमारा बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। Here are some pairs of adverb which are likely to be confused। कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो हमें बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं, लाइक नियर और नियरली, शॉर्ट शॉर्टली, मोस्ट मोस्टली, वाइड वाइडली, जस्ट जस्टली, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं तो सब एडवर्ब बट कन्फ्यूजिव है, यानी कि कहीं पे शॉर्ट आ रहा है तो शॉर्टली दूसरी जगह पे आएगा, उस पर्टिकुलर स्पेस पे आप शॉर्ट का यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यू नो इट, 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कैसे हम इन्हें एडवर्ब में यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल इज मोहन वर्कड हार्ड, राजन वर्कड हार्डर देन मोहन एंड नेलन वर्कड द हार्डेस्ट अमॉन्ग देम ऑल। तो यहाँ पे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। हार्ड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, हार्डर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, एंड हार्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। एडवर्ब एंडिंग इन ly फॉर्म देयर कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड देयर सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट। तो जो ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके एंड में ly आता है, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उनमें मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें मोस्ट लगा देते हैं। लाइक केयरफुली, यहाँ पे एंड में ly आ रहा है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने उसे मोर केयरफुली कर दिया, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट केयरफुली। कॉशियसली चेंज हो जाएगा मोर कॉशियसली में, और सुपरलेटिव में मोस्ट कॉशियसली में। स्वीटली चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव में मोर स्वीटली में, एंड सुपरलेटिव के अंदर मोस्ट स्वीटली में। पोलाइटली चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव के अंदर मोर पोलाइटली में, और सुपरलेटिव मोस्ट पोलाइटली में। फार, फादर, फादेस्ट। बैडली कंपैरेटिव है वर्स्ट, एंड सुपरलेटिव है वर्स्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन था किसका, एडवर्ब का। अदर इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जैसे इनफ। इनफ इज यूज टू मेजर समथिंग दैट इज अनकाउंटेबल एंड मीन्स सफिशिएंट। कोई चीज़ सफिशिएंट है बट आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो आप किस वर्ड का यूज़ करते हो, इनफ। इनफ का यूज़ आप नाउन के साथ कर सकते हो, एडजेक्टिव के साथ कर सकते हो, एंड एडवर्ब के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी डन इनफ टू बी रिगार्डेड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द टीम। द रूम इज़ बिग इनफ। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी हैव इनफ फूड ऑल। मच, टू एंड वेरी आर वर्ड दैट डिनोट द एक्सटेंट ऑफ समथिंग बट दे आर यूज डिफरेंटली। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम उसके लिए बोलते हैं मच, टू एंड वेरी, बट इनका यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है, लाइक ही फील्स मच बेटर। द वर्ड टू इज़ यूज टू डिनोट एक्सेस ऑफ सम काइंड, मोर देन रिक्वायर्ड। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा, तो हम टू, TOO का यूज़ करते हैं। द मैटर इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। दे वर्क टू हार्ड एंड शी टॉक्स टू मच। यहाँ पे टू किस लिए आया है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है उसके लिए। टू इज़ यूजुअली यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस एंड इज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव।
टू का यूज़ हम बेसिकली कब करते हैं, नेगेटिव में. ही इज़ टू डिस्टर्ब टू स्पीक अबाउट द इंसिडेंट. द वर्ड वेरी इज यूज्ड विद द एडवर्ब इन द पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में हम इसका यूज़ करते हैं वेरी एडवर्ब का. शी इज़ वेरी कन्फ्यूज अबाउट द लेसन. एंड वेरी इज ऑफन यूज विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी आप वेरी का यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी डेयरिंग.